हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हम देखेंगे 36 साइज का बैक नेक डिजाइन। तो सबसे पहले हमें अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। चेस्ट हमारा 36 है, तो उसका चौथा आएगा 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। ये डीप नेक ब्लाउज है, तो हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट हमारा 30 आ रहा है, तो उसका चौथा आएगा 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की भी रख सकते हैं। देखिए, इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। देखिए, मेन फैब्रिक कट कर लिया है। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। नेक विथ में रख रहे हो मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे हो मैं 10.5 इंच और नीचे से विथ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। देखिए, ऐसे चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है और नेक का शेप दे देंगे हल्के हाथों से। अब जैसे हमने नेक की मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के राइट साइड पर रखेंगे मेन फैब्रिक के। और सबसे पहले हमें नेक को स्टिच कर लेंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हम स्टिच कर लेंगे। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको भी हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। अब पूरे नेक को छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ करते हुए स्टिच कर लेनी है। अब फैब्रिक को पलटाते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो फाइनल स्टिच भी कर सकते हैं, मैं रफ स्टिच कर रही हूँ। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। अब हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है, तो अस्तर के बराबर से ही स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रीज ना रहे, इसका ध्यान रखें। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें नेक रेडी कर लेना है। तो नेक को लगाने के लिए मैंने स्क्वायर में 2.5 इंच का फैब्रिक लिया है साड़ी का और मेन फैब्रिक का फैब्रिक लिया है मैंने 1.5 इंच का। ऐसे 4 फोल्ड करते हुए ऐसे हमें इस कॉर्नर्स रेडी कर लेने हैं और जो मेन फैब्रिक का फैब्रिक है उसके भी ऐसे कॉर्नर्स रेडी कर लेंगे। 4 फोल्ड कर लेनी है इसके और स्टिच कर लेंगे। कॉन्ट्रास्ट में मैंने ये साड़ी का फैब्रिक लिया है। अब एक के ऊपर एक आगे पीछे रखते हुए रखेंगे और स्टिच करेंगे। जो मेन फैब्रिक का फैब्रिक है हमारा वो ऊपर की तरफ आना चाहिए और साड़ी का फैब्रिक है अंदर की तरफ करते हुए नीचे की तरफ करते हुए उसको पूरे एक के ऊपर एक रखते हुए स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से पूरे फैब्रिक को हमें ऐसे कॉर्नर्स रेडी कर लेने हैं। देखिए, अब मैंने साड़ी के फैब्रिक पे ऐसी पट्टियाँ रेडी कर ली है। सबसे पहले हम पट्टी अटैच कर लेंगे फोल्ड करते हुए। हाफ इंच के मार्जिन पर पूरी पट्टियाँ अटैच कर लेनी है। नेक के बराबर से ही अटैच करेंगे फिनिशिंग के साथ। देखिए, ऐसे फोल्ड करते हुए हमें पूरी पट्टियाँ अटैच कर लेनी है। बराबर स्टेप बाय स्टेप रखते हुए हम इसको अटैच कर लेंगे। पूरे नेक को ऐसी पट्टियाँ अटैच कर लेनी है और उसको जो बाहर की तरफ आ रहा है सिलाई के उसको हमें कट कर लेना है। अब उसी सिलाई के ऊपर हमें जो कॉर्नर्स हमने रेडी करके रखे हैं उसको रखने हैं स्टेप बाय स्टेप। एक के बराबर एक रखेंगे फिनिशिंग के साथ, तभी हमारे नेक की फिनिशिंग अच्छे से आएगी। देखिए, इसी तरह से पूरे नेक पर हमें एक कॉर्नर्स रेडी कर लेने हैं, अटैच कर लेंगे।
देखिए इसी तरह से पूरे नेक को मैंने ये कॉर्नर्स अटैच किए हैं। अब इसके ऊपर हम लेस अटैच करेंगे फिनिशिंग के साथ। ये लेस बराबर दोनों जो हमारी सिलाई है अंदर की तरफ से उसके ऊपर रखते हुए लेस फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से बराबर से सिलाई रखते हुए सिलाई पर सिलाई आनी चाहिए, इसी के हिसाब से हम ये लेस अटैच करेंगे। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की प्लेस देते हुए हम उसको कंप्लीट कर लेंगे और कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। अब फैब्रिक को फोल्ड करते हुए नीचे से कमर पट्टी की तरफ से सीधा कर लेना है, थोड़ा छाट लेंगे और कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। कमर पट्टी हमेशा सीधे पट्टी में ही निकाल लीजिएगा। मैंने अस्तर के फैब्रिक की पट्टी ली है और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम इसको अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए अटैच कर लेनी है और पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगाएंगे। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे। जो हमारी अस्तर की फैब्रिक की पट्टी है उसके ऊपर से स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। जो फैब्रिक हमारा बाहर की तरफ आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे और पूरे फैब्रिक को पलटाते हुए पूरी पट्टी को पलटाते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें लटकन्स रेडी कर लेने हैं। तो मैंने ये अस्तर का फैब्रिक लिया है 3.5 इंच का, 3 इंच का फैब्रिक लिया है सॉरी, और उसको सर्कल में ऐसे कट कर लिया है। अब जो हमारे कॉर्नर्स बचे हुए हैं उसको हमें अटैच कर लेने हैं अस्तर के फैब्रिक के ऊपर। जो नेक को लगाने के लिए हमने बनाए थे वो बचे हैं, तो उसके ऊपर हम रखते हुए अस्तर के फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और उसको स्टिच कर लेंगे। अब इसके ऊपर हमें मेन फैब्रिक रखना है और सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए, इसी के हिसाब से उसको स्टिच कर लेंगे और बराबर से कट कर लेना है और छोटे कट्स लगाएंगे। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए मेन फैब्रिक के ऊपर से हम लेस अटैच कर लेंगे। ये लेस हमें बराबर फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेनी है। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। अब दोनों कॉर्नर अटैच कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से लटकन हमें दोनों लटकन रेडी कर लेंगे। देखिए अब एक डोरी लेते हैं और उसके कॉर्नर से उसको अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से अटैच कर लेने हैं। अब हम लटकन को पलटा लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें दोनों लटकन रेडी कर लेने हैं। अब नेक के बराबर से 2.5 इंच पर हम अटैच कर लेंगे। आप चाहे तो 2 इंच पर भी अटैच कर सकते हैं। अब जो हमने लूप्स बनाए हैं उसके अंदर ही हम डोरी डालेंगे। इसी के हिसाब से हमारा ये बैक नेक रेडी हो चुका है। अब जो हमारे कॉर्नर्स है उसके कॉर्नर से गोल्डन मनी अटैच कर लेने हैं फिनिशिंग के साथ। बराबर कॉर्नर से सुई धागे से उसको अटैच कर लेंगे। सुई धागे से अटैच कर लेना है पूरे नेक के बराबर से ही और उसको पक्का करते हुए धागे को हमें काट लेना है। इसी तरह से पूरे नेक को हमने ऐसे गोल्डन मनी अटैच कर लिए हैं। अब ये लास्ट वाला अटैच करेंगे। देखिए इसी तरह से हमें लॉक करते हुए धागे को कट कर लेना है। इसी तरह से मेरा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।